नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारा टारगेट है यूपी होमगार्ड का एग्जाम और इससे रिलेटेड हमने आपको 35 से 36 लेक्चर करा दिए हैं। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट करके देख लें। हमने बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो डाले हैं जिसमें हर वीडियो में 10 क्वेश्चन आपको जीके या जीएस के मिल जाएंगे। और एक मैंने मैराथन वीडियो डाला है जो 4.5 घंटे का है, उसमें लगभग आपको 2000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो उनका नाम है ऋषभदेव। मौर्य वंश का वह शासक जिसने अमित्र घात की उपाधि धारण की थी, तो उसका नाम था बिंदुसार। तो मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। अष्टदिग्गज किसके दरबार में सुशोभित थे? तो अष्टदिग्गज थे कृष्णदेवराय के। और अष्टप्रधान किसके उस राज दरबार में थे? कमेंट करके बताएं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए थे। पहला बाबर इब्राहिम लोदी, दूसरा 1556 में अकबर और हेमू, और तीसरा 1761 में लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। किस मुगल बादशाह ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो जहांगीर ने लगवाई थी। वास्को डिगामा भारत के कालीकट तट पर कब पहुंचा था? तो 1498 में पहुंचा था। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, उनका नाम है एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात आएगी तो एनी बेसेंट। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के नाम आएगी तो उनका नाम आएगा सरोजिनी नायडू। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। इसी समझौते के बाद गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय का और आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 35 वर्ष। समान नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा कौल। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है वुलर झील, जम्मू कश्मीर में है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर है। रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का अन्य नाम है? तो हम काली मिट्टी को भी रेगुर मिट्टी बोलते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसराम किस राज्य में? मेघालय में है। कंचनजंगा चोटी कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। हरित क्रांति का जो प्रभाव है, जो हरित क्रांति है, उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा किस फसल पर पड़ा था? तो गेहूँ। झरिया झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई में है। और डिगबोई पड़ता है असम में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। बुल और वियर शब्द का संबंध है शेयर बाजार से। बैंक दर कौन निर्धारित करता है? तो आरबीआई निर्धारित करता है। भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के होते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है हेरोड डोमर मॉडल पे। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो खगोलीय दूरी इससे मापी जाती है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बढ़ते, वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? तो सरफेस टेंशन जिसको हम बोलते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें हैं वो गोल होती हैं। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। चूने के पानी को दुधिया करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है?
तो तांबा और जस्ता। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है विटामिन के। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीवर। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है। किस विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा था? भारत था। भारत में वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इस समय है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित वैजयंती माला का संबंध है कला यानी शास्त्रीय नृत्य से। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश यानी टिश्यू। यूपी के किस जिले को इत्र नगरी कहा जाता है? तो कन्नौज को हम इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31 और विधानसभा की सीटें हैं 403। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के किस जिले में है? तो लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जौनपुर। बटकेश्वर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो आगरा में लगता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उनका नाम था सुचेता कृपलानी। चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क है ग्रेटर नोएडा में। अमीर खुसरो का जन्म स्थान यूपी का कौन सा जिला है? तो कासगंज यानी पटियाली। उत्तर प्रदेश में परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? तो नरोरा बुलंदशहर में है। यूपी के किस जिले में कांच उद्योग प्रमुख है? तो फिरोजाबाद में कांच उद्योग प्रमुख है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से प्रकाशित होती है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR से। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 1948 को मनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब अपनाई गई थी? तो 10 दिसंबर 1948 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन यानी फ्रांस में। भारत में आतंक विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। आंतरिक सुरक्षा एकेडमी कहाँ है? तो यह है माउंट आबू में। साइबर अपराध को किस कानून के तहत सजा दी जाती है? तो IT एक्ट 2000 के थ्रू। ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है CFC। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार कौन है? गोवा है प्रतिशत में और जनसंख्या में है महाराष्ट्र। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। गोदान के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है? किसकी आत्मकथा है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। यूपी का शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? तो ये सहारनपुर में लगता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो भाग 9A। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के काल से। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है सूर्य। भारत का राष्ट्रीय खेल जो 29 अगस्त को मनाया जाता है किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे बुक कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यूपी में भीतरगांव मंदिर गुप्तकालीन कहाँ स्थित है? तो कानपुर में है। राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के किस राज्यों में नंदा देवी चोटी स्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में। रेड क्रॉस का मुख्यालय है जिनेवा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ था? तो राजा राम मोहन राय। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वोट डालने की उम्र 21 से घटकर 18 किस वर्ष या किस संशोधन द्वारा की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन से 21 से हटा के 18 कर दी गई। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले इसका नाम था योजना आयोग। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल होते हैं 25। ठीक है, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से।
पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरला में है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है। फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय तैयार करता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफिरॉल। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सोलर सेल। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.4 होता है, हल्का क्षारीय। यूपी का राजकीय जो पक्षी है सारस है। कजरी किस ऋतु में गाया जाता है? तो ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। यूपी में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है? पूर्वी स्थल कौन सा है? सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, जो मेरठ में है। देवा शरीफ मेला जो कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें हैं 403। यूपी में लठमार होली होती है बरसाना में। चिकनकारी कढ़ाई का काम मुख्य रूप से कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। यूपी के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो मथुरा में। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। मानवाधिकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। रा का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन का दहन। कीटो प्रोटोकॉल कैसे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन यानी कार्बन उत्सर्जन कम करने से। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। माई ट्रुथ पुस्तक की लेखिका है इंदिरा गांधी। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं वीएस नायपाल। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टेसी थॉमस को कहा जाता है। यूपी में एग्रो पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो लखनऊ और वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है महोबा। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक है कबीरदास की रचनाओं का संग्रह। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव किसके दरबार में थे? तो गीत गोविंद लिखा है जयदेव ने, और ये किसके दरबार में थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। यूपी में ताला उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ प्रसिद्ध है। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है लखनऊ में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।